हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल नववेदा क्लासेस। नववेदा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें सबसे पहली बात है जो हम जीरो टू हीरो वाली जर्नी स्टार्ट की है उस सीरीज़ में, ये क्लास 8 का मैथ का सीरीज़ है। इसमें हम एक लीनियर इक्वेशन की चीज़ों को हम स्टार्ट करने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले ये चीज़ें, जो लीनियर इक्वेशन होता क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन के पढ़ने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग्स, सो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए जो व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है। सेकेंड थिंग इज कांस्टेंट क्या होता है। थर्ड चीज इज टर्म क्या होता है। फोर्थ वन इज एक्सप्रेशन क्या होता है। एंड फिफ्थ थिंग इज इक्वेशन क्या होता है। सो ये सारे वन बाय वन करके हम डील करेंगे। वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। तो हमें एक लीनियर इक्वेशन को स्टडी करने से पहले लीनियर इक्वेशन को पढ़ने से पहले हमें इन सब चीज़ों को पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लीनियर इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है। लीनियर इक्वेशन, जैसे कि जस्ट एग्जांपल, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं लीनियर इक्वेशन का, जैसे कि x + 1 = 0। सो x + 1 = 0। तो इस पूरे टर्म को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। सो लीनियर इक्वेशन में ये x जो है सो इंडिकेट करता है वेरिएबल चीज़ों को। वेरिएबल 1 जो इंडिकेट करता है वो होता है कांस्टेंट। इक्वल्स टू जो इंडिकेट करता है, इक्वल्स टू इंडिकेट जो कर रहा है इस इक्वेशन में, वो है इक्वल्स टू, विच इज नोन एज इक्वल्स टू। एंड ये ज़ीरो जो है, वो ज़ीरो भी एक कांस्टेंट टर्म है ये पूरे इक्वेशन में। सो पहले हम लीनियर इक्वेशन को पढ़ने से पहले हम इन चीज़ों के बारे में वन बाय वन डील कर लें, सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल दैट मीन्स वेरी मतलब कि जो चीज़ें को वेरी करता है। कांस्टेंट जो होता है फिक्स्ड, जो कभी भी वेरी नहीं करता, वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। जैसे कि एक को हम कभी भी ना वेरी करके नहीं लिखेंगे। एक मतलब एक ही होता है, एक का जो रिजल्टेंट वैल्यू होता है वो एक ही होगा, उसका कोई अल्टरनेट नहीं होता। लेकिन एक्स का क्या होता है, एक्स हमेशा वेरी करेगा। मतलब कि अगर एक्स इस इक्वेशन में है तो इसका वैल्यू कुछ और होगा। लेकिन अगर हम एक्स को x+2 वाले इक्वेशन में अगर हम ले ले तो इसका वैल्यू कुछ और हो जाएगा। अभी हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है। और इक्वल्स टू मतलब कि एक इक्वल्स टू हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो पूरा टर्म होता है x+1 वाला, इसे हम बोलते हैं LHS। और ये वाला जो जीरो वाला जो टर्म है उसको हम बोलते हैं RHS। सो ये LHS और RHS को इक्वल करने के लिए हम इस इक्वल्स टू का सिंबल हम यूज़ करते हैं। सो जैसे कि देखो, ये हमारा एक पिक्चर है। इस पिक्चर में जैसे कि ये तराजू वाला पिक्चर है, इसमें हम ये वाला पार्ट को हम LHS मानते हैं और इस वाले पार्ट को, अनदर पार्ट इज RHS। सो जैसे कि लीनियर इक्वेशन में अभी जस्ट मैंने पढ़ा x + 1 = 0। सो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों का मीनिंग सेम ही आना चाहिए। जिस तरीके से एक तराजू में जो चीज़ें हम खरीदते हैं उसमें
एक तरफ क्या होता है, हमारा थिंग सामान होता है, दूसरी तरफ हमारा केजी होता है। तो जब तक इक्वल्स टू नहीं होता तब तक हम नहीं मानते जो ये हम जो भी सामान खरीदते हैं वो हमारा क्वांटिटी सेम है। वैसे ही, ठीक वैसे ही डेली लाइफ से जोड़ के हम लीनियर इक्वेशन को देखेंगे तो ठीक वैसे ही इसमें भी होने वाला है। x + 1 = 0, मतलब कि x को जो अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो जब हम वेरीफाई करेंगे LHS में डाल के तो 0 के इक्वल आएगा। सो देखो, कुछ चीज़ों को हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि x + 1 अगर हम 0 अगर नहीं इक्वल्स टू और 0 अगर हम नहीं लिखते हैं सो ये हमारा टोटल हो जाएगा इक्वेशन। क्या हो जाएगा? इक्वेशन। इसमें देखो इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया है। इक्वेशन मतलब होता है जब तक कि हम किसी में भी अगर इक्वल्स नहीं आ जाए तब तक वो इक्वेशन नहीं बनता। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ऑल द क्वेश्चंस में क्या है, ये इन मिडल क्या है, कौन सा सिंबल यूज हुआ है? इक्वल्स टू। सो इक्वल्स टू मतलब जो LHS इक्वल्स RHS। अब देखो यहाँ जो x है वो क्या है, x एक क्या है, वेरिएबल है, और 1 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। हाँ, कांस्टेंट होने के बाद ये जो x + 1 जो मिला है वो जो बना है, दिस इज नोन एज एक्सप्रेशन। लेकिन जैसे इस एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू 0 लग जाए तो ये एक्सप्रेशन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन। सो हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं? सो हम प्रोसेस देखेंगे सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे कि देख लो x + 1 = 0 है, तो x का कौन सा वैल्यू ऐसा ले जो 1 के साथ इंक्लूड होके वो 0 का वैल्यू में दे। तो हम अगर ऐसे देखा जाए तो हम क्या ले सकते हैं, माइनस का अगर हम 1 ले ले तो क्या हो जाएगा, पुट करेंगे हम x के जगह पे -1, क्योंकि x वेरिएबल है। तो देखो -1 + 1 = 0। सो -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारा ये 0 = 0 है। सो इसे हम ट्रायल एंड एरर मेथड में हम इसे यूज़ करते हैं। लेकिन ये तो बहुत सारा वे होता है इसे सॉल्व आउट करने का, ये पहला वे है। लेकिन इससे भी एक सिंपल वे है जिसे हम सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चंस को हम दो डिफरेंट वे में हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो x + 1 = 0, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन एज इट इज़ है। सो देखो x, ये तो अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट और भी है। इसे स्टार्ट करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। जब LHS में प्लस होता है तो RHS में कन्वर्ट होने के बाद वो माइनस हो जाता है, और अगर LHS में अगर माइनस होता है तो वो कन्वर्ट होके प्लस हो जाता है। ओके, सो अब देखो x क्या है, x को तो वैसा ही रहेगा। अब देखो x के साथ हम क्या करेंगे, ये x के साथ ये 1 जो है उसके साथ ना xy कुछ भी नहीं लगा हुआ है और 0 के साथ भी कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो हम इसे क्या करेंगे, 1 को हम क्या करेंगे, हम इसे इधर की ओर ले जाएंगे, मतलब कि RHS में ले जाएंगे। अभी 1 क्या है, LHS में है, और इसे हम RHS में ले जाएंगे। मतलब जो x = 0 - 1। सो जब हम x को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 से, तो ये हमें क्या देता है, -1, विच मीन्स दैट जो अगर हम यहाँ भी हमने क्या लिया था, x = -1 लिया था। लेकिन यहाँ तो ये छोटा इक्वेशन है तो हमने समझ लिया ओके ये x का वैल्यू प्लस में है और माइनस में अगर हम ले लेंगे -1 तो ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। दैट मीन्स मेरा वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया। बट कभी कभी बहुत बड़ा इक्वेशन रहता है, उसमें हमें समझ में नहीं आता है जो क्या हमारा कंक्लूजन आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा। सो हमें ये चीज़ें को इस तरीके से अगर हम शॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। सो हम दूसरे वाले वे में हम जाएंगे और दूसरे वाले वे के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो हम देखेंगे जो NCERT में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें एक्सरसाइजेस 2.1 में, जैसे कि और भी क्वेश्चंस को जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि
एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 प्लस 2, 0 प्लस 2। सो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, अब देखो x को तो हम LHS में ही रहने देंगे क्योंकि x के साथ कोई और भी कांस्टेंट नहीं है, ये x क्या है, वेरिएबल है। सो हम क्या करेंगे, प्लस 0 प्लस 2 क्या कैलकुलेट होके देगा, ओनली 2 देगा। और ये जो देखो इधर LHS में क्या है, प्लस का 3 है, ये इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू माइनस का 1, क्योंकि हम जब प्लस 2 और माइनस 3 को जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो ऐसे ही हम डिफरेंट थिंग को देखेंगे। ये पहला एग्जाम्पल है, जस्ट एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है जो इसी में 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 6। सो अब हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, अब देखो LHS में है, ये तो LHS में है, और ये क्या है, RHS में है। ये टोटल टर्म क्या है, LHS में है, और ये क्या है, RHS में है। हम क्या करेंगे, 5x को हम LHS में ही छोड़ देंगे और 6 के पास हम इसे 2 को ले जाएंगे। तो जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5x इक्वल्स टू, इसे हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। सो अब ये देखो, अब इस दोनों के बीच में ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्रोडक्ट विच मीन्स ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो जब हम x को फिर यहाँ छोड़ के फिर हम क्या कहते हैं 5 को क्या करेंगे, ये हम कन्वर्ट करेंगे किस में, RHS में। तो ये क्या हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 5। ये भी आंसर हो सकता है, या फिर इसे हम 5 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद जो पॉइंट में आंसर होंगे वो भी हो सकता है। ओके, सो इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस को हम देख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ऐसा भी हो सकता है y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये भी हो सकता है। ये x हम कुछ भी वेरिएबल में a b c d से कुछ भी z तक कुछ भी नंबर ले सकते हैं, अब जैसे कि अब 2t प्लस 9 इक्वल्स टू 10, ये भी ले सकते हैं। ये क्या है, t है, यानी कि वेरिएबल है, ये इसका वैल्यू चेंज होगा। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, जो यहाँ t के पास कौन सा ऐसा वैल्यू हम ले जिसका इक्वल्स में हमें दोनों तराजू की तरह हमें दोनों वैल्यू LHS और RHS क्या हो, सिमिलर हो जाए। सो हम क्या करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2t को ऐसे ही रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि 2 के साथ क्या इंक्लूड है, 2 के साथ t इंक्लूड है, बट यहाँ 9 क्या है, विदाउट t है। सो और यहाँ 10 भी विदाउट t है। सो हम ये दोनों क्या है, एक सिमिलर थिंग हो गया, और ये क्या हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। क्यों डिफरेंट हो गया, क्योंकि इसके साथ कौन सा चीज़ जुड़ा हुआ है, अल्फाबेट का t लेटर जुड़ा हुआ है। सो हम इधर क्या करेंगे, हम करने वाले हैं 10, और ये 9 को हम क्या RHS में हम ट्रांसफर करते हैं, तो ये प्लस से किस में शिफ्ट हो जाएगा, माइनस में। सो -9, 2t इक्वल्स टू 10 माइनस 9 इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू, ये क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा ना, डिवाइड के फॉर्म में, इक्वल्स टू 1, यानी कि t इक्वल्स टू 1/2। इट्स योर आंसर। सो सिंपल, कितना सिंपल